ऐसी तस्वीर आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। हो सकता है कि आपने इससे जुड़े प्रदर्शन देखे हो, ये भी हो सकता है, या फिर आपके आसपास में ऐसे लोग रहते हैं और उनमें कई से कई चाहते हैं कि इन्हें सामाजिक मान्यता मिल जाए। किस तरह की सामाजिक मान्यता? तो उसका जवाब है विवाह करने का, मतलब सेम सेक्स मैरिज, यानी कि एक तरह के लिंग के लोग आपस में शादी कर पाए। मतलब लड़का लड़का से चाहे तो शादी कर ले, लड़की लड़की से चाहे तो शादी कर ले। इस पर लंबे समय से देश में चर्चा चलती आ रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मान्यताओं पर पानी फेर दिया। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। क्यों? इसकी पूरी कहानी फैक्ट के साथ आपको बताएंगे, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हुआ ये कि समलैंगिक संबंधों को 2018 में मान्यता मिली थी, आपको याद होगा। अगर ये जो संबंध थे वो आपसी सहमति से बने होते तो उन्हें मान्यता दी गई थी, मतलब कि उसमें दोनों की सहमति जरूरी थी। लेकिन अब इसकी स्वीकार्यता के लिए LGBTQ+ कम्युनिटी जो है वो अब कम्युनिटी ये चाहती है कि इस तरह की जो शादियां हैं उसको भी कानूनी मान्यता मिले। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने याचिका लगा दी और मांग की सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की। क्यों? क्योंकि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली IPC की धारा 377 के एक पार्ट को रद्द कर दिया था। उसी के बाद ये सेम सेक्स मैरिज की मांग तेज हो गई थी। अब आपको ये बता दें कि अब की बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कहा गया। मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने साफ कहा कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता है। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू कर सकता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है कि नहीं है, यह तय करना संसद का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन, जस्टिस कौल और जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। जस्टिस हिमा कोहली को छोड़कर फैसला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा ने बारी बारी से सुनाया। फैसला सुनने के वक्त किन सवालों पर चर्चा हुई ये भी जान लीजिए। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या समलैंगिक शादी कर सकते हैं या नहीं। तो जस्टिस भट्ट, जस्टिस कौल और जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि शादी नहीं करने देने का कोई उचित कारण तो नहीं है। जस्टिस भट्ट ने कहा कि क्वीर कपल, मतलब जो समलैंगिक कपल होते हैं, उनको साथ रहने का अधिकार तो है, वो पहले से ही 2018 से। समलैंगिकों के लिए शादी मौलिक अधिकार है या नहीं, इसे लेकर सभी जज सहमत दिखे। चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान में शादी को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। गौर करिएगा कि संविधान में शादी को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। एक और वाकया कोर्टरूम के अंदर हुआ, वो भी आपको बता देते हैं। हुआ ये कि जो CJI थे उन्होंने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी या क्वीरनेस सिर्फ अर्बन एलीट क्लास तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले या फिर अच्छी जॉब करने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांव में खेती करने वाली महिलाएं भी क्वीर हो सकती हैं। ऐसा सोचना कि क्वीर लोग सिर्फ अर्बन या एलीट क्लास में होते हैं, ये बाकियों को मिटाने के जैसा है, ये कहा जज साहब ने, टिप्पणी की उन्होंने। शहरों में रहने वाले सभी लोगों को क्वीर नहीं कहा जा सकता। क्वीरनेस किसी की जाति या क्लास या सोशल इकोनॉमी का स्टेटस उस पर निर्भर नहीं करता है। ये कहना भी गलत है कि शादी एक स्थायी और कभी ना बदलने वाला संस्थान है। आगे कहा कि विधानपालिका में कई ऐसे एक्ट्स हैं जिनके जरिए विवाह के कानून में कई सुधार अभी भी लाया जा चुका है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ट्रांसजेंडर महिला को एक पुरुष से शादी करने का अधिकार है, उसी तरह ट्रांसजेंडर पुरुष को महिला से भी शादी करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने पार्टनर चुनने का अधिकार है। वो अपने लिए अच्छा बुरा समझ सकता है, लेकिन कानून बनाना संसद का काम है। कई मांगे भी हैं जो उठती रही हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार समलैंगिक लोगों के अधिकार के लिए एक कमेटी बनाए। ये कमेटी राशन कार्ड में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खातों के लिए नामांकन करने, जैसे ज्वाइंट जो अकाउंट होता है उसमें अगर ये कपल्स हैं तो वो करें। ऐसा कमेटी बनाने के बाद सुझाव मांगने की बात की गई। ग्रेच्युटी आदि पर भी विचार करेगी। समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को कुछ निर्देश भी दिए हैं। कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव ना हो, लोगों को उनके प्रति जागरूक करें, उनके सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाएं कि और किसी भी बच्चे का सेक्स चेंज ऑपरेशन तभी हो जब वो इन पूरी चीजों को समझने के लायक हो। किसी भी
लोग या किसी भी व्यक्ति का जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव उन्हें ना किया जाए, या उन्हें जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव वाला हार्मोन जो है उनको वो ना दिया जाए, उनकी मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने को मजबूर ना किया जाए। ऐसे जोड़े के खिलाफ जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि इसका लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है उन्होंने कहा कि केंद्र समस्याओं का हल तलाशने के लिए एक कमेटी बनाने को तैयार है। समस्याओं को लेकर याचिकाकर्ता यानी सेम सेक्स कपल अपने सुझाव भी इसमें दे सकते हैं। वो हमें बताएं कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार इस पर सकारात्मक है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस मामले में एक नहीं बल्कि ज्यादा मंत्रालयों के बीच भी तालमेल की जरूरत है, और सरकार तो इस पर सोचेगी, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में LGBTQ समुदाय की आबादी 13.5 से 14 करोड़ के बीच है। हाल के सालों में समलैंगिक हैं, समलैंगिकता को लेकर स्वीकार्यता में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको भी वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए।